अब हम सीखेंगे कि किसी भी प्रकार की कोई एलर्जी अगर आपको परेशान करती है तो उसे हम कैसे सबकॉन्शियस लेवल पर ठीक करें। करेक्ट। तो जैसे इवेंट में मेरे कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा कि उन्हें डस्ट की एलर्जी होती है, राइट, या वीट की एलर्जी होती है, या और भी कोई चीजें हैं जो परेशान करती है आपको। जैसे डस्ट की एलर्जी में लोगों को छींक बहुत आती है, कंटिन्यूअस छींक आती है। वीट की जब भी एलर्जी होती है तो उन्हें कुछ भी स्किन पर रैशेस या ऐसी चीजें हो जाती है। तो ऐसी किसी भी प्रकार की एलर्जी आपको परेशान करे तो उसको ठीक करने के लिए मैं एक टेक्निक आपको बताऊंगा जो आपको करना है। एलर्जी क्या होती है? किसी भी इवेंट में, जो मैंने पहले चैप्टर में पढ़ाया था कि आपकी स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी इवेंट में आप कहीं गए और उस इवेंट में कोई नेगेटिव घटना आपने देख ली, सुन ली या फील कर ली, राइट। सपोज एग्जांपल कि एक इवेंट में गए और आपको कोई डेथ का न्यूज आ गया, तो पॉजिटिव और नेगेटिव होती है इवेंट। तो आप कहीं जा रहे थे और आपने समाचार सुना किसी की डेथ का, या कोई आपको एंजाइटी हो गई उस समय, नॉर्मल रूटीन में आप कहीं जा रहे हैं और सपोज कि आप घर में झाड़ू लगा रहे थे या आप रोड पे कहीं चल रहे थे तो वहां डस्ट चारों ओर थी, राइट। तो ये डस्ट उस समय आपकी कहां गई? आपकी नोज के अंदर गई। आपकी स्टेट क्या थी? एकदम नेगेटिव थी। और यहां पर क्या चालू हो गया? आपका फाइट और फ्लाइट मोड चालू हो गया, कॉर्टिसोल रिलीज हुआ और उस समय आपको गलती से एक छींक आ गई, राइट। तो ये तो एक इवेंट था, लेकिन वो इवेंट क्यों हुआ? क्योंकि आपने कोई ऐसी न्यूज सुनी जिससे आपकी स्टेट नेगेटिव हुई, वहां पर फाइट और फ्लाइट मोड एक्टिवेट हुआ और आपको एक छींक आई। तो ये छींक जो है उस समय आपकी स्टेट से एंकर्ड हो गई और यहां पर सबकॉन्शियस माइंड ने क्या पकड़ लिया? डस्ट इज इक्वल टू मुझे छींकना है, बस। तो जब जब आप डस्ट में जाएंगे तब तक आपको छींक आएगी, क्योंकि सबकॉन्शियस में कमांड क्या गई है कि डस्ट इज इक्वल टू छींकना। क्योंकि इसको क्या लगा सबकॉन्शियस को कि ये बॉडी खतरे में है, यहां से भागने के लिए उस समय सबकॉन्शियस ने क्या किया था कि मुझे छींक लेकर के आना है, और वो छींक लेकर के आया और वहां से आप भागेंगे। तो ये सबकॉन्शियस में क्या हो जाता है? चीजें कंडीशनड हो गई। जैसे एवलॉन पेवलॉन की जो थ्योरी है उसे मैं एक बार यहां पर आपको बताता हूं कि उन्होंने कुछ डॉग्स को भूखा रखा, 3 महीने तक उन्होंने ये एक्टिविटी करी, और जब भी उन डॉग्स को भूख लगती थी वो उनका खाना एक ट्रांसपेरेंट ग्लास के बियॉन्ड उनको ला करके रख देता था। अब ये खाने को देख करके उनके मुंह में पानी आता था और सलाइवा टपकता था। जैसे ही सलाइवा टपकता था, इवॉन पेवलॉन डॉक्टर साहब क्या करते थे? एक बेल बजाते थे, राइट। तो ये उन्होंने किया 3 महीने तक। उसके बाद डॉग्स को उन्होंने खाना खिला करके एक रूम में बिठा दिया। लेकिन यहां पर ब्यूटी क्या है कि खाना खा करके डॉग सो रहे हैं और इवान पेवलॉव वही बेल बजाते थे ऐसे, और इमीडिएटली डॉग उठ करके सलाइवा टपकाना चालू कर देते। इसे कहते हैं कंडीशनिंग ऑफ माइंड। कि माइंड एक इवेंट में कंडीशनड हो जाता है, और एनएलपी में इसे एंकरिंग भी कहते हैं। करेक्ट। तो इसे कैसे ठीक करें, इसकी टेक्निक को हम समझेंगे। इस टेक्निक में दोस्तों, जो टेक्निक मैंने करवाई थी स्विस, वैसे ही आपको इस टेक्निक को करना है। इसमें आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको आंख बंद करके आराम से बैठ जाना है।
एक पॉजिटिव एंकर आपको सेट करना है, मतलब आपकी फीस्ट को आपको क्लोज करना है। फीस्ट को क्लोज करते हुए आपको इमेजिन करना है ट्रांसपेरेंट ग्लास के बियॉन्ड अदर यू, आपकी ही परिछाया, अदर यू को आपको विजुलाइज करना है ना। और अदर यू को यहां देखना है कि अदर यू इसे डस्ट से एलर्जी है, तो आपको देखना है कि अदर यू इज एंजॉइंग विथ डायमंड, अदर यू डायमंड के साथ एंजॉय कर रहा है। अब इमेजिन करो कि डायमंड के साथ अदर यू एंजॉय कर रहा है, चारों ओर डायमंड है, डायमंड फैल रहे हैं, डायमंड चिपक रहे हैं, डायमंड नाक में भी जा रहे हैं, यहां भी आ रहे हैं, डायमंड को आप गले लगा रहे हैं, डायमंड के आप हार बना रहे हैं, डायमंड की आप ब्रेसलेट बना रहे हैं, डायमंड की आप वॉच बना रहे हैं, डायमंड के आप इयररिंग्स बना रहे हैं, डायमंड का आप चेन बना रहे हैं, पूरी बॉडी में आप डायमंड से एंजॉय कर रहे हो, पूरी बॉडी डायमंड से भर रही है, छोटे छोटे डायमंड के जो दाने हैं वो आपके चारों ओर फैल रहे हैं, आपके चारों ओर डायमंड ही डायमंड, एंड यू आर फीलिंग ग्रेट और यू आर एंजॉयिंग। अब इमेजिन करें कि डायमंड के साथ कुछ डस्ट के पार्टिकल भी मिक्स हो गए हैं, उसके साथ भी आप एंजॉय कर रहे हैं पूरा। तो डायमंड इज इक्वल टू डस्ट, और अब डस्ट भी आ रही है, डस्ट के साथ भी आप डस्ट को भी एज ए डायमंड आप पूरी तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, एंड डस्ट भी अब आपके साथ चिपक गई है, एंड यू आर फीलिंग ग्रेट। और इमेजिन करें कि अब डायमंड के अलावा वहां पर सिर्फ डस्ट ही है, और उस डस्ट में भी आप वैसे ही एंजॉय कर रहे हैं जैसे डायमंड के साथ एंजॉय कर रहे थे। अब इमेजिन करें कि ट्रांसपेरेंट ग्लास आपने हटा दिया, और बगैर ट्रांसपेरेंट ग्लास के आप देख रहे हैं कि जो अदर यू है वो पूरी तरह डस्ट में एंजॉय कर रहा है। इमेजिन करें कि अदर यू की जगह आप अपने आप को ही देखें, आप पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं, डस्ट के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, पूरा एंजॉय कर रहे हैं। और इमेजिन करें कि आप लास्ट स्टेप में अपने आप को जाकर के ही इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, और अब आप डस्ट के साथ पूरी तरह से खेल रहे हैं, एंजॉय करें, और ये कोई और नहीं आप ही है जो पूरी तरह से सेलिब्रेशन और एंजॉय कर रहे हैं, और आपकी अब किसी भी प्रकार की डस्ट की जो एलर्जी थी वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। करेक्ट? ये ब्यूटीफुल विजुअलाइजेशन है, इसे आप करेंगे तो आपको पूरी तरह से किसी भी प्रकार की एलर्जी आप हटाने में कामयाब हो जाएंगे। या डस्ट की जगह जैसे कोई वीट की एलर्जी है आपको, राइट, तो आपको क्या करना है, आपको इमेजिन करना है अपने आप को, राइट, एक कॉन्फिडेंस का एंकर बनाना है, अदर यू क्रिएट करना है ना। जैसे आपको गेहूं की, वीट की एलर्जी है, लेकिन अगर आप देखें कि आपको ज्वार का आटा है उसकी एलर्जी नहीं है, तो इमेजिन करें सबसे पहले कि ये अदर यू ईटिंग ज्वार का आटा खा रहा है, या और कोई भी आटा है वो खा रहा है, एंजॉय कर रहा है। और इमेजिन करें एंजॉय करते करते अब ज्वार के साथ वीट भी मिक्स हो गया है, और अब वो वीट के साथ भी एंजॉय कर रहा है, वीट भी खा रहा है, ज्वार भी खा रहा है, वीट भी खा रहा है, और धीरे धीरे ज्वार वीट खाते हुए अब इमेजिन करें कि ज्वार का आटा आपने हटा दिया, अब अदर यू पूरी तरह से वीट का आटा खा रहा है, गेहूं का आटा खा रहा है, अब उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही, एंजॉय कर रहा है वो। और धीरे धीरे वीट का जो आटा खा रहा है, इमेजिन करें कि ट्रांसपेरेंट ग्लास आपने हटा दिया, और इमेजिन करें कि अब अदर यू सिर्फ वीट का आटा खा रहा है और एंजॉय कर रहा है। धीरे धीरे इमेजिन करें कि अब आप खुद वीट खा रहे हैं या गेहूं का आटा खा रहे हैं और आप एंजॉय कर रहे हैं। और आखिरी स्टेप में अपने आप को जाकर के इंटीग्रेट कर दे कि आप खुद अब जाकर के वीट का आटा खा रहे हैं एंड एंजॉय कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की एलर्जी नहीं है। और इमीडिएटली आप जाकर के वीट खाइए, आपको कोई एलर्जी नहीं होगी। ब्यूटीफुल टेक्निक है, किसी भी प्रकार की एलर्जी को आप हटा सकते हैं, सबकॉन्शियस में पावर है, राइट? करके तो देखिए, मजा आएगा। थैंक यू वेरी मच। अब इस एलर्जी के विजुअलाइजेशन को मैं आपको करवाता हूं। किसी भी प्रकार की एलर्जी आपको हटाना है तो आप हटा सकते हैं, राइट? तो आराम से शांत जगह पर आप बैठ जाएं, 2 से 3 लंबी गहरी सांस लें। लंबी गहरी सांस लेते हुए
एक कॉन्फिडेंस का एंकर क्रिएट करें। जब आप बहुत खुश थे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल पीक पर था, और दोनों हाथों की मुट्ठियों को बंद करके उस समय के पिक्चर साउंड फीलिंग को फील करें, एज इफ मानो कि मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट बन रहा हूं। पास की कॉन्फिडेंस वाली, खुशियों वाली इवेंट को याद करें, एंकर करें। दोनों हाथों की मुट्ठियों को बंद करते हुए इमेजिन करें आपके सामने एक ट्रांसपेरेंट ग्लास की वॉल, और उसमें अपनी एक परिछाया अदर यू को बनाएं। अब इमेजिन करें कि आप अदर यू को देख रहे हैं, जैसे किसी व्यक्ति को डस्ट या वीट की एलर्जी है, राइट? डस्ट या वीट की आपको एलर्जी है, तो सबसे पहले देखें अदर यू डस्ट या वीट की जगह कोई दूसरा ज्वार का आटा या और कोई चने का आटा वो खा रहा है, या अदर यू डस्ट की जगह डायमंड में एंजॉय कर रहा है। तो सबसे पहले उसकी ही जैसी कोई चीज देखें जिसके साथ आप पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं। तो देखिए, अदर यू ज्वार का आटा खा रहा है, चने का आटा खा रहा है, और भी कोई आटा है वो आराम से खा रहा है एंड एंजॉय कर रहा है। पूरी तरह से उसे एंजॉय करते हुए देखें। चारों ओर देखें कि वो डायमंड आ रहे हैं उसके पास। अदर यू इज एंजॉयिंग पूरी तरह से। अदर आटे के साथ खाना खा रहा है, एंजॉय कर रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है। अब धीरे धीरे इमेजिन करें कि अदर यू ज्वार के चने के आटे के साथ साथ अब वीट का आटा भी खा रहा है एंड एंजॉय कर रहा है। डायमंड उसके पास आ रहे हैं, डायमंड के साथ साथ डस्ट पार्टिकल भी आ रहे हैं, उनके साथ भी वो एंजॉय कर रहा है। और धीरे देखें कि अब डायमंड पार्टिकल अलग हो गए, डस्ट आ गई, या देखें कि वीट पूरी तरह से खा रहा है, चने का ज्वार का आटा चला गया, एंड अदर इज एंजॉयिंग विथ ईटिंग वीट के साथ एंजॉय कर रहा है और पूरी तरह से बहुत खुश है, उसको कोई तकलीफ नहीं आ रही है। इमेजिन करें कि अब ट्रांसपेरेंट ग्लास आप हटाएं और पूरी तरह से अदर यू की जगह आप जाकर के देखें कि आप खुद वीट खा रहे हैं और डस्ट के साथ एंजॉय कर रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं आ रही है। और लास्ट स्टेप पे अपने आप को आप इंटीग्रेट कर दें। अब वो आप खुद वो एक्टिविटी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आप खुद वीट खा रहे हैं, आप खुद डस्ट में एंजॉय कर रहे हैं, आप खुद अगर घर के पंखे हो साफ कर रहे हैं, और पूरी तरह से आपको कोई तकलीफ नहीं आ रही है, और आप पूरी तरह से उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। और धीरे धीरे एंजॉय करते हुए अपने आप को इंटीग्रेट करें। वीट खाते हुए अपने आप को देखें, गेहूं खाते हुए देखें, कोई तकलीफ नहीं है। और धीरे धीरे कंफर्टेबली अपनी आंखों को बंद करें। अब आप वीट खा के देखें, कुछ भी नहीं होगा, एलर्जी चली जाएगी, क्योंकि वो तो एक इवेंट था जिसमें एलर्जी आई थी। थैंक यू वेरी मच।